पिछले कुछ समय से मुमताज जी ये देखा गया कि बार बार विपक्ष का एक हमला साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर आता था। जवाद साहब ने तो आज भी वही कहा कि बीजेपी ने टिकट क्यों दिया, बीजेपी ने टिकट क्यों दिया, एक आतंकी को टिकट दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया। आज वो सारे आरोप ध्वस्त हो रहे हैं क्योंकि कोर्ट कह रहा है सबूत कहां है आपके पास। प्राची जी 21 जुलाई को भी तो एक फैसला आया सुचारिता जी, 21 तारीख को 21 जुलाई को फैसला आया, उसमें 12 मुस्लिमों को भी तो बरी किया गया इसी तरीके के ब्लास्ट में। तो उसके बारे में भी चर्चा कर लो। तो उससे क्या साबित होता है? नहीं, उससे यही तो साबित होता है ना कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। भाई वो हरा रंग को मानने वाले। ऐसा कभी हुआ? देखिए मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। देखिए आतंकवाद, ठीक है मुमताज, मुमताज जी अगर फ्रांस, अच्छा मुमताज जी बोल रहे हैं, हाँ बोलिए आचार्य जी, मुमताज जी बोल रहे हैं। देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें, एक तो ये कि मैं मोदी सरकार से चाहता हूं कि वो माफी मांगे कि इस 11 साल क्यों लग गए। अच्छा वो कह रहे हैं कि कांग्रेस माफी मांगे या उल्टा हो रहा है? 11 साल क्यों लग गए एक साध्वी को और 7 लोगों को बाहर निकालने में? नंबर 1। नंबर 2, 11 साल के बाद भी असली आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए मोदी सरकार में? तीसरी चीज, एक मिनट सुचारिता जी, तीसरी चीज कि जिन पे अभी ट्रायल नहीं शुरू हुआ और इसी तरह के इल्जाम में जेलों में बंद है, उनका फौरन ट्रायल शुरू किया जाए। और अगर नहीं ट्रायल शुरू करती इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी पहले आ जाती। भाई आचार्य जी, मुमताज जी ऐसे बात नहीं, एक मिनट, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, अगर भगवा आतंकवाद कहा गया तो मुझे ये बताइए संजीव जी, कभी किसी ने ये तो नहीं कहा कि ये हरा आतंकवाद है? किसी ने कहा ये? आज नितेश राणे भले ही ये बयान में दे रहे हो, लेकिन कभी क्या किसी ने कहा कि हरा आतंकवाद इस देश में, इस देश में हरा आतंकवाद नहीं? सर सैफरन, एक मिनट, सैफरन टेरर भगवा आतंकवादी कहा गया, इससे ज्यादा शर्मनाक एक जिस पे इल्जाम था आतंकवाद को। अरे भाई एक मिनट, भाई मुमताज जी, भाई एक मिनट, मैंने सवाल संजीव जी से, मुमताज जी, मैंने सवाल संजीव जी से पूछा, मैंने सवाल संजीव जी से, मैं ऐसे बात नहीं कर सकती, संजीव जी को लीजिए स्क्रीन पर, बाकी सबके माइक बंद कर दी। नहीं, मैं ऐसे बात नहीं करूंगी, मैं ऐसे बात नहीं कर सकती मुमताज जी। यू विल हैव टू होल्ड। पाकिस्तानी कह दिया, कोई नहीं कह रहा है, हमें गद्दार कह दिया जाता है, हमें दर्द है, ये पढ़ने के लिए नोट्स में हमें दर्द है इस बात का। रुकिए, हमें दर्द है इस बात का। इनका दर्द बोलते रहिए, इनको बंद करिए माइक। संजीव जी, इनका दर्द जायज है, बिल्कुल जायज है, क्योंकि भारतवर्ष में कभी भी मुस्लिम आतंकवाद करके कोई बैनर, कोई केस 70 साल नहीं चला। बिल्कुल इनका दर्द इसलिए है कि आज कोर्ट ने कह दिया भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं है। ये दर्द है इनका, 21 जुलाई को, ये दर्द है इनका, 21 जुलाई को इनका दर्द है। देख लो दर्शकों, बाहर जाएंगे आरपी सिंह जी और वरुण जी को, आज भी आरपी सिंह और वरुण जी को बड़ा लिखा हुआ है। आरपी सिंह जी, हरा आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, ये तो कभी नहीं कहा जाता। एग्जिस्ट नहीं, आरपी सिंह जी को ऑडियो, ये दर्द है इनका। कोर्ट ने इससे चारिता, मैं बड़ी देर से सुन रहा था कि आतंकवाद का नाम नहीं होता। एक सज्जन है, एक व्यक्ति है, एक आतंकवादी है, उसका नाम है अजमत अली, जो समझौता एक्सेस में पकड़ा गया था, हरियाणा पुलिस ने पकड़ा था, और उसका एक साथी, मुझे उसका नाम ढूंढ रहा था इसलिए थोड़ी देर लगी। उनको थाली में परोस कर दे दिया था पाकिस्तान को। और गज़वा हिंद की बात करने वाले कौन है? कभी हिंदुस्तान में किसी हिंदू संगठन को ऐसी बात करते देखा सुना कि हम पूरी दुनिया में हम हिंदू का ध्वज लहरा देंगे, या हम किसी देश पे कब्जा कर वहां पर उसको हम हिंदुस्तान के साथ जोड़ देंगे, या उसको हिंदू का स्थान बना देंगे? ये गज़वा हिंद तो इन्हीं के यहाँ से भाषा चलती है ना कि गज़वा हिंद होगा। और दिक्कत जो मूल बात सुचारिता है, ये जो पूरा षड्यंत्र जिसकी ओर अभी इशारा एक प्रवक्ता ने किया कि ये सोच समझकर किस प्रकार से हमने हिंदुओं की जो विचारधारा रखने वाले मूल संगठन है उनको जाकर हमने हानि पहुंचानी है। क्योंकि कांग्रेस के मुंह में खून लग चुका था 1980 के दशक में, जिस प्रकार से इन्होंने पंजाब के अंदर सारा मामला किया,
वह ये पूरे देश के अंदर हिंदुओं के साथ लागू करना चाहते थे। जिस प्रकार से वहां पर इन्होंने सिखों के साथ किया और पूरा का पूरा माहौल ऐसा कर दिया जैसे सारे सिख आतंकवादी हैं, और वैसे ही ये देश में इस प्रकार का माहौल खड़ा करना चाहते थे। ये तो राहुल गांधी अमेरिका के एम्बेसडर को क्यों कहता कि देश में लश्कर तौबा से कम खतरा है, की हिंदू आतंकवाद से ज्यादा बड़ा खतरा है। वो चिदम्बरम साहब का बयान, वो शिंदे साहब का बयान, वो दिग्विजय सिंह का बयान, वो दिग्विजय सिंह का किताब रिलीज करना, वो सबका सब सोची हुई चाल थी कि हमने किस प्रकार से जो पॉलिटिकल उनको थ्रेट लगते थे कि आने वाले दिनों में ये पॉलिटिकल थ्रेट होंगे, उन पर हम अभी से ही चोट करें। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए जो आरपी सिंह जी कह रहे हैं, लेट मी डिबेट दैट। वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो पॉलिटिकल थ्रेट हो सकता है उसको खत्म करने का ये षड्यंत्र था। पॉलिटिकल थ्रेट कौन हो सकता था? नरेंद्र मोदी। पॉलिटिकल थ्रेट कौन हो सकता था? बीजेपी। क्या ये इसको सोचकर ये पूरी रणनीति बनाई? आरपी सिंह जी जो कह रहे हैं मैं उसी पर डिबेट करना चाह रही हूँ। अवधेश जी और हाँ जवाब साहब। हाँ सुचारता जी, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, एक प्राइवेट मेंबर जो है बिल है वो सदन के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है। और आतंकवाद की डेफिनेशन को पूरे देश के सामने और पूरे विश्व के सामने रखना चाहिए कि आतंकवाद की परिभाषा क्या है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, इधर से बात होती है वो उधर आतंकवाद को कह देते हैं और उधर से बात होती है वो दूसरे को आतंकवाद कहते हैं। लेकिन आतंकवाद की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? क्या ये सदन के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि एक बिल लेकर के आना चाहिए और आतंकवाद की डेफिनेशन के ऊपर चर्चा करना चाहिए? क्योंकि पूरे विश्व स्तर पर अगर हम देखेंगे तो आज तक आतंकवाद की किसी ने कोई डेफिनेशन ही नहीं लिखी। अपने अकॉर्डिंग जिसको लगता है वो एक दूसरे मुल्क को आतंकवादी कह देता, दूसरा मुल्क तीसरे मुल्क को आतंकवादी कह देता है, एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ रिश्ते बनाता है वो जिसको आतंकवादी कहता है। और अभी देख लीजिए रूस के बारे में अमेरिका कह रहा है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं ये अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। और नहीं मैं कह रहा हूं आतंकवाद। मैंने एक सवाल पूछा, अवधेश जी नहीं सुनिए, मैंने एक सवाल पूछा कि जो आरपी सिंह जी कह रहे हैं एक पॉलिटिकल थ्रेट उन्हें बीजेपी में नजर आ रहा था, एक पॉलिटिकल थ्रेट उन्हें शायद नरेंद्र मोदी में भी नजर आ रहा था। क्या उसको एक तरह से उस पर अंकुश लगाने के लिए ये भगवा टेरर, सैफरन टेरर कॉइन करने की कोशिश की? अवधेश जी, अवधेश देखिए ऐसा है कि उस समय यूपीए सरकार के लॉ मिनिस्टर का बयान देखेंगे तो उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी के बुरे दिन आ गए हैं, वो घिरते जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो बयान थे उस समय के आप गोष्ठी देखिए, सेमिनार देखिए, सरकार की फंडिंग देखिए, हिंदू आतंकवाद को लेकर के अभियान चलाने को लेकर टीवी की डिबेट देखिए, अखबारों में आर्टिकल्स देखिए, एक पूरा आरएसएस केंद्रित चलाया गया। दिग्विजय सिंह कई बार बोलते थे लेकिन वो ये भी बोलते थे कि हिंदुओं में भी जो पकड़े जा रहे हैं वो सब संघी आतंकवादी हैं, ये भी शब्दों प्रयोग करते थे। तो ये बिल्कुल क्लियर था कि इस संगठन को टारगेट करो, छोटे छोटे संगठनों से निकले हुए लोग भी इसी संगठन में है और उसके बाद फिर राज करने का रास्ता तुम्हारा प्रशस्त होगा। और इस षड्यंत्र के लिए जो लोग मारे गए उनके साथ न्याय नहीं हुआ, इस देश के साथ न्याय नहीं हुआ। एक ही काम नहीं हुआ है, देखिए आतंकवाद पर तो गए ही गए हैं, चूंकि उसके साथ साथ जो देश में सच्चर कमीशन नियुक्त हुआ है, सच्चर कमीशन के बाद जो कमीशन बने हैं अलग अलग आयोग, वो उसको आप आगे देखते जाइए। जो ढांचा पूरा खड़ा हुआ है, जो लक्षित हिंसा बिल लाया गया राइट्स के खिलाफ, सुनिए पहली बार देश में अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया सर, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया गया। सुनिए 2006 में अल्पसंख्यक मंत्रालय अस्तित्व में आया, तो एक पूरा ढांचा उसके लिए खड़ा हुआ है इस देश में। ये सामान्य षड्यंत्र नहीं था।